हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 17 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो लेक्चर आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक जरूर सुनिएगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडीकर को फॉलो कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले हम 16 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी उनका रिवीजन करने वाले हैं। फिर इसके बाद 17 जून के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 16 जून का फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की तरफ से सेना भर्ती के लिए हाल ही में किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो अग्निपथ भर्ती योजना को लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? केरल सरकार ने। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे किस दिन मनाया गया? तो ये 15 जून को मनाया गया। मई 2020 के लिए आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? तो श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज और तुबा हसन को यह अवार्ड दिया गया है। तुबा हसन का रिलेशन पाकिस्तान से है। किस राज्य सरकार ने किसान योजनाओं के लिए फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटक ने लॉन्च किया है। किस क्रिकेटर ने जून 2022 में भारत के पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर के 10,122 रनों के टेस्ट क्रिकेट रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है? तो आंसर है इसका जो रूट। तो जो रूट ने सुनील गावस्कर का हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो रूट इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। कौन सा देश अंतरिक्ष में सौर संयंत्र बनाएगा? तो ये चाइना बनाएगा। हरिचंद कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो भारत के एक महानतम एथलीट थे। कौन? हरिचंद, जो कि लंबी कूद से रिलेटेड थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 17 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो उनको आप ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? आंसर है इसका कोयम्बतूर से शिरडी, यानी कोयम्बतूर से शिरडी के लिए भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है। किस योजना के तहत? भारत गौरव योजना के तहत। दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, नवंबर 2021 में भारत गौरव योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत जो इंडियन रेलवे है वो किसी प्राइवेट कंपनी को ट्रेन को लीज पर दे सकती है, यानी कुछ समय के लिए लीज पर दे सकती है। और ये जो ट्रेनें होंगी ये पर्यटन के लिए होंगी, यानी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इन ट्रेनों को चलाया जाएगा। लेकिन याद रखना है कि इसका पूरा खर्चा कौन देगा? एक प्राइवेट कंपनी देगी। तो दोस्तों याद रखना है कि जो भारत गौरव योजना है इसके तहत इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन जो है वो तमिलनाडु के कोयम्बतूर से महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी के बीच संचालित की गई है। दोस्तों इस रेल में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड क्लास एसी कोच और स्लीपर कोच सहित 20 डिब्बे शामिल हैं। दोस्तों भारत में टूरिज्म की स्थिति को अगर हम देखें तो भारत में टूरिज्म देश की इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है और यह भारत का जो टूरिज्म है ये तेजी से बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में हमने ये देखा है कि अगर किसी भी देश का टूरिज्म जो है वो कमजोर हो जाए या कम हो जाए तो उस देश की हालत कैसे हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे श्रीलंका को, तो श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है वर्तमान में, उसका एक कारण ये भी है कि वहाँ का जो पर्यटन है या जो वहाँ का टूरिज्म है वो बहुत कम हो गया है कोविड-19 के कारण। तो वहाँ पर आर्थिक हालात बहुत खराब हो गए हैं। लेकिन भारत का जो टूरिज्म है वो हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि वो भारत की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रहा है और वो तेजी से बढ़ भी रहा है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद के अकॉर्डिंग जीडीपी में यात्रा और पर्यटन उद्योग का योगदान 2020 में कितना रहा है? 121.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसके साल 2028 तक 512 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो भारत की जीडीपी है उसमें जो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। न्यायमूर्ति बी.एस. पाटिल किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं? तो दोस्तों बी.एस. पाटिल जो हैं वो कर्नाटक के लोकायुक्त बनाए गए हैं। लोकायुक्त की बात कर लेते हैं दोस्तों। लोकायुक्त क्या होता है? तो दोस्तों किसी भी स्टेट में एक भ्रष्टाचार विरोधी संस्था जो होती है वो कौन होती है? लोकायुक्त होती है। और अगर हम सेंटर लेवल की बात करें, यानी केंद्र सरकार के लिए अगर हम भ्रष्टाचार विरोधी संस्था की बात करें तो उसे बोलते हैं लोकपाल। क्या बोलते हैं दोस्तों?
लोकपाल बोलते हैं। और राज्य में जो भ्रष्टाचार विरोधी संस्था होती है वो क्या होती है? लोकायुक्त होती है। तो कर्नाटक के लोकायुक्त कौन बने हैं? बी.एस. पाटिल बने हैं। बी.एस. पाटिल का क्या है पूरा नाम? तो ध्यान से सुनिए, इनका नाम है भीकनगौंडा संगनगौंडा पाटिल। तो इनको कर्नाटक का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने न्यायमूर्ति पी विश्वनाथ शेट्टी का स्थान लिया है। किसका? पी विश्वनाथ शेट्टी का स्थान लिया है, ठीक है, जो कि जनवरी 2022 में रिटायर हो गए थे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। भारत, इजराइल, अमेरिका और कौन सा देश मिलकर के I2U2 नामक एक नया समूह बना रहे हैं? तो दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात, यानी भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात मिलकर के एक नया समूह बना रहे हैं जिसका नाम है I2U2। क्या है दोस्तों? I2U2। अब यहां पर I2U2 का मतलब समझ लेते हैं। I का मतलब है दोस्तों भारत और इजराइल, और U का मतलब है US यानी अमेरिका और UAE। तो यह 4 देशों का एक समूह है जिसमें भारत शामिल है, इजराइल शामिल है, अमेरिका और UAE शामिल है। इसका गठन पूरी दुनिया में अमेरिकी गठबंधनों को पुनर्जीवित करने के अमेरिका के प्रयासों के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस गठबंधन का या ये जो समूह है, इसकी पहली वर्चुअल मीटिंग जुलाई 2022 में होने वाली है। तो इस वर्चुअल मीटिंग पर सभी देशों की नजर रहेगी, यानी पूरी दुनिया की नजर इस समिट पर रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, इन चारों देशों के जो प्रमुख हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे भारत के प्राइम मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी जी हैं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नप्ताली बेनेट हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, और UAE के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। तो दोस्तों, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, फिनलैंड में पावो नूर्मी खेलों में 89.30 मीटर का नया भाला राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दोस्तों, आंसर है इसका नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पाओ नूर्मी खेलों में 89.30 मीटर का एक भाला फेंका है, जो कि एक नया नेशनल रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो नीरज चोपड़ा ने पाओ नूर्मी गेम सिन फिनलैंड में 89.30 मीटर का एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। चोपड़ा का पहले का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 88.07 मीटर था, जो उन्होंने मार्च 2021 में पटियाला में बनाया था। 7 अगस्त 2021 को 87.58 मीटर के थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता था। देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने 87.58 मीटर का भाला फेंका था, और इसके साथ ही उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। फिनलैंड के ओलिवर हेलेंडर ने 89.83 मीटर के थ्रो के साथ इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। किस टूर्नामेंट में दोस्तों? पाओ नूर्मी गेम में। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने जून 2022 में सामान्य धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में कितनी वृद्धि कर कीमत 2040 रुपए कर दी है? यानी जो धान की कीमत है वो 2040 रुपए कर दी है, और कितना MSP बढ़ाया है? तो आंसर है इसका 100 रुपए। कितना MSP बढ़ाया है दोस्तों? 100 रुपए बढ़ाया है। तो कुल 14 खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि की मंजूरी दी गई है अभी केंद्र सरकार ने, और फसलों के MSP में 4% से 8% तक की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों, खरीफ की फसलें क्या होती हैं, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। यह फसलें जून जुलाई के महीने में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर के महीने में काटी जाती है। मानसून के समय में बुआई के कारण इन फसलों को मानसूनी फसलें भी कहा जाता है। फसल की बुआई अधिक तापमान और कटाई शुष्क वातावरण में की जाती है। दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य को हम अंग्रेजी में बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस या MSP। ठीक है दोस्तों, तो ये MSP क्या होता है? तो दोस्तों, MSP एक प्रकार का मूल्य होता है जिस पर सरकार किसी किसान से कोई फसल खरीदती है। ठीक है दोस्तों, यानी 2040
क्विंटल प्रति क्विंटल की दर से अगर किसान से धान खरीदती है सरकार, तो इसका एमएसपी कितना हो जाएगा? 2040 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी का नाम क्या है जिसका हाल ही में निधन हो गया है? और ये कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व से संबंधित था। तो दोस्तों उस हाथी का क्या नाम है? भोगेश्वर। क्या नाम है दोस्तों? भोगेश्वर। तो भोगेश्वर जो था वो सबसे लंबे दांत वाला हाथी था जिसका हाल ही में निधन हो गया है। कहां पर? कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। ठीक है दोस्तों, उसे मिस्टर काविनी के नाम से भी जाना जाता था। वन विभाग के अकॉर्डिंग भोगेश्वर के दांत 2.54 मीटर और 2.34 मीटर लंबे थे। ठीक है, तो इसके जो दांत थे वो थे, दो दांत थे, तो उसकी अलग अलग माप थी। एक की माप थी कितनी? 2.54 मीटर और दूसरे की माप थी 2.34 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विशेष आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो विशेष आसियान भारत विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। कहां पर आयोजित की गई है दोस्तों? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। यह पहली बार है जब भारत आसियान वार्ता संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत ने आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई है। यानी भारत के विदेश मंत्री और जो आसियान के विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक कहां पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है। तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक में भाग लिया और कहा कि आसियान हमेशा क्षेत्रवाद, बहुपक्षवाद और वैश्वीकरण के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, एकीकृत और समृद्ध आसियान का समर्थन करता है और भारत प्रशांत क्षेत्र में इसकी केंद्रीयता को मान्यता देता है। ठीक है दोस्तों, समझ लेते हैं आसियान। तो आसियान में 10 देश शामिल हैं। कौन कौन से दोस्तों? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और दक्षिण पूर्व एशियाई के कितने देश हैं दोस्तों? 10 देश शामिल हैं। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। ठीक है, आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति और व्यापक इंडो पैसिफिक के लिए इसकी विजन का एक केंद्र रहा है। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। विश्व पवन दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है दोस्तों कब? 15 जून को। विश्व पवन दिवस कब मनाया गया है? 15 जून को मनाया गया है और इसकी शुरुआत 2009 से हुई थी। तो दोस्तों जो पवन ऊर्जा है वह एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है और यह एक स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए ही हर साल वैश्विक पवन दिवस या विश्व पवन दिवस या वर्ल्ड विंड डे मनाया जाता है। ठीक है, और इसको कौन मनाता है? विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा इसे मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? सेकंड है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? और आसियान की स्थापना कब की गई थी? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों अगर लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों को। जय हिंद, वंदे मातरम।